और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ। लेकिन इसके पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको अगर लगता है कि आपके मन की किसी बात को मैं अपनी वाणी दे सकती हूँ, अपनी भाषा में उसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उसे ज़रूर आपके लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। कीजिए बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप हमारे लिए कॉफ़ी ले सकते हैं। एक कॉफ़ी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। विषय पर पंचतंत्र की कहानियां आप सबने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। किसी ने हिंदी में पढ़ी होगी, किसी ने अंग्रेजी में पढ़ी होगी और किसी ने और जितनी भी भाषाएं और जितनी भाषाओं में अवेलेबल हैं उन सब में पढ़ी होगी। मैं आपके सामने एक नया वर्जन लेकर के आ रही हूँ और वो नया वर्जन है डॉक्टर प्रताप सहगल का। डॉक्टर प्रताप सहगल हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं और उन सब से ऊपर बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका कविता संग्रह है मुक्ति द्वार के सामने, यह उनकी किताब है और इस किताब में यह कविता है। मैं आपके सामने उस कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सबने एक कहानी सुनी होगी ना, ये बिल्कुल कि जंगल में शेर था और सभी जानवरों को मारकर खा जाता था। तो जानवरों ने तय किया कि एक दिन एक जानवर उनके लिए जाया करेगा और इस तरह से सभी बाकी सारे जानवर मरने से बच जाएंगे। और एक दिन एक खरगोश की बारी आई थी और फिर उसने कैसे उसे डॉज दिया था और शेर को मार दिया था। ये तो विष्णुचंद्र शर्मा की कहानी है। और अब आइए ये डॉक्टर प्रताप सहगल का इस कहानी पर उनका नया वर्जन। कविता का शीर्षक है शक्ति कहाँ है। शक्ति कहाँ है। सदियों पहले विष्णुचंद्र शर्मा ने एक कहानी सुनाई। सदियों पहले विष्णुचंद्र शर्मा ने एक कहानी सुनाई। जंगल में एक शेर था, वह जब चाहता जानवरों को मारकर खा जाता। जानवर परेशान हुए। उन्होंने सभा की किया फैसला कि रोज हम में से एक प्रस्तुत होगा शेर की मांद में। शेर प्रसन्न था। उसके पास रोज एक शिकार खुद ब खुद आने लगा। शेर उसे खा खा कर लुत्फ उठाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई और बाकी की कहानी तो आप जानते ही हैं। यह कहानी चट्टान की तरह लुढ़कती हुई मेरे पिता तक पहुंची। मेरे पिता से मुझ तक कुछ गोल कुछ नुकीली कहानी ने मेरे जिस्म को छीला और कहीं अंदर तक एक कुंडली मारकर बैठ गई। फिर धीरे धीरे उनमें एक हलचल हुई। मैंने कहानी सुनाई अपने वक्त को। पूर्व पक्ष ज्यों का त्यों, पर उत्तर पक्ष यों। और वह उत्तर पक्ष क्या है वो यहाँ देखिए। खरगोश को देखते ही शेर गरजा, इतनी देर क्यों, और ऊपर से तुम, पिद्दी के शोरबे से भला मेरा पेट भरता है। खरगोश अभिनय में उस्ताद था। थर थर कांपने लगा, सांस खींच खींच कर हाँफने लगा। बोला, हुजूर के दरबार में आ रहा था कि एक शेर और मिल गया। गरजा, मैं हूं जंगल का राजा, तू कहां जाता है। शेर के राजत्व को चुनौती थी। वह भूख भूल गया और खरगोश के साथ दूसरे राजा की खोज में निकल पड़ा। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। वो गुर्राया, खरगोश मुस्कुराया, राजा को कैसा बुद्धू बनाया। गुर्राहट की प्रतिध्वनि से कुआं कांपने लगा। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। जंगल में गुर्राहट का साम्राज्य था। शेर को एकात्म होते देर न लगी। उसने अद्वैत का अर्थ समझ लिया और पलक झपकते ही खरगोश को धर लिया। तो ये थी डॉक्टर प्रताप सहगल की कविता शक्ति कहाँ है, उनके इस कविता संग्रह मुक्ति द्वार के सामने से। और जो कहानियाँ चलती हैं, कहानियों के अपने इंटरप्रिटेशन समय के साथ साथ चलते रहते हैं और तभी रचनाएं
अमर होती हैं और इसीलिए विष्णु चंद्र शर्मा की यह रचना और पंचतंत्र की कहानियाँ इतनी अमर हैं। लेकिन चलते चलते बाय मी अ कॉफ़ी के ऐप पर जा कर के आप हमारे लिए कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो कॉफ़ी लेकर के हमें सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्कार, शबा।